हेलो दोस्तों, लेट्स रीड में आपका स्वागत है। आज हम आपको पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने की एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप 1 मिनट में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाओगे। लेकिन इस सत्र की शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी संख्या का वर्गमूल एक ऐसा मान होता है जिसे गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए 3 गुणे 3 बराबर 9, तो यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हुआ। अब सभी लोग 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग जानते ही होंगे, तो चलिए इसे यहाँ लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है। इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 और 9 के वर्ग के इकाई के स्थान पर 1 है, 2 और 8 के वर्ग के इकाई के स्थान पर 4 है, 4 और 6 के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 है, और इसी तरह 3 और 7 के वर्ग के इकाई के स्थान पर 9 है। जबकि 10 और 5 के वर्ग के इकाई के स्थान पर क्रमशः 0 और 5 है। यानी कि यदि हमारे पास वर्ग के रूप में 4 है, तो हमारे वर्गमूल के इकाई स्थान पर 2 या 8 होगा। उदाहरण के तौर पर 484 और 2304 का वर्गमूल क्रमशः 22 और 48 है। अब हम आगे बढ़ते हैं और परफेक्ट वर्ग की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हमारे पास है 529। अब हम अपने पहले स्टेप से शुरुआत करेंगे। पहले स्टेप में दाहिनी ओर से 2 संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पहली जोड़ी में 29 और दूसरी जोड़ी में 5 होगी। इसे आप 05 लिख सकते हैं। अब आप प्रश्न के इकाई स्थान को देखकर वर्गमूल के इकाई स्थान का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ इकाई स्थान पर 9 है, इसलिए हमारे उत्तर के इकाई स्थान पर या तो 3 होगा या 7। यह कंफर्म करने के लिए कि यह 3 है या 7, हम वर्ग संख्या या वो वर्ग देखेंगे जो 5 से पहले आता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हैं। 5 से पहले हमारे पास 4 है, जो कि 2 का वर्ग है। अब हम 2 से इसकी अगली संख्या में गुणा करेंगे, जो है 3। इस प्रकार हमें 6 मिलेगा, और हम देख सकते हैं कि हमारे द्वारा ली गई संख्या का गुणनफल 5 से छोटा है, इसलिए 529 का वर्गमूल 23 है, 27 नहीं। आप कैलकुलेटर का उपयोग करके इस उत्तर की जांच कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हमें 1444 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहला स्टेप, हम जोड़ी बनाएंगे। तो 44 और 14 के 2 जोड़े होंगे, जिन्हें हमने दाहिनी तरफ से लिया है। अब जैसे कि यहाँ हमारे इकाई स्थान पर 4 है, इसलिए वर्गमूल की इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या 8। यह कंफर्म करने के लिए कि यह 2 है या 8, हम वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे, यानी वो वर्ग लेंगे जो 14 से कम है। तो यहाँ हमें मिलेगा 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो हमारी संख्या, या आप कह सकते हैं कि हमारा उत्तर 32 या 38 है। अब हमारा अंतिम स्टेप यह है कि 3 की अगली संख्या जो 4 है, और 3 और 4 के प्रोडक्ट को लेना है, जो कि 12 है। लेकिन दोस्तों, हमारे सवाल में 14 है, यानी कि यह 12 से बड़ा है, इसलिए हमारा उत्तर 38 होगा, 32 नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल केवल 3 स्टेप में निकाल सकते हैं, वो भी 3 से 5 सेकेंड में। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, यानी एक्सेप्शन, 1296, जो 36 का वर्ग है, जो कि इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है। इसलिए 36 के वर्ग 1296 को याद रखिए, और आप इस अपवाद 36 को छोड़कर किसी भी संख्या के लिए इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मुझे आशा है कि यह आपके लिए काफ़ी आसान और उपयोगी होगा। आप इस ट्रिक को किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप स्क्रीन पर दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, और आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
अगर आपको यह ट्रिक पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।